हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ क्लास सुखदेव में। तो जैसा कि हम रीड का मैथ का टैप सिलेबस कर रहे हैं, तो कल की वीडियो में जैसे हमने पिछले पेपर में जो आ चुका है सवाल उससे संबंधित टॉपिक किया, त्रिभुजों की सर्वांग समता के नियम किए हैं। इसी प्रकार से हम शुरुआत में हम इस प्रकार के टॉपिक करेंगे जिनसे संबंधित सवाल आ चुके हैं, वैसा ही टॉपिक हम उसको हल करेंगे। आगे चल के हम इन्हीं टॉपिक को दोबारा अच्छे से और ज़्यादा इसके सवाल करेंगे ताकि हमें इसकी मदद मिल सके। तो आपने एक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। तो आइए हम आज का जो टॉपिक कर रहे हैं इसमें पाई चार्ट का सवाल है। ये जो सवाल ये पेपर में आ चुका है, पिछले पेपर में आया है कि सीमा द्वारा कक्षा 6 की परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित व विज्ञान विषयों में प्राप्त किए गए अंकों का विवरण नीचे दिए गए आलेख चित्र में है, पाई चार्ट में है। इन विषयों में सीमा द्वारा प्राप्त सभी अंकों का योग 480 है। तो इन्हें पढ़कर आपने दो सवालों का आंसर देना है, 94 नंबर और 95 नंबर सवाल का आंसर देना है। सीमा ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए और 95 नंबर है सीमा ने हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में कितने अंक अधिक प्राप्त किए। तो इस प्रकार ये जो सवाल है ये पिछले पेपर में आ चुका है। अब हम आज इस टॉपिक को इसी सवाल से करते हुए इस टॉपिक को समझेंगे। तो आइए हम इस टॉपिक को समझते हैं, इस सवाल को करते हैं। तो हम इस सवाल को हल करते हैं जो पिछले पेपर में आ चुका है। पहले हम इस थोड़ा इसे विस्तार से इसके बारे में जानते हैं, उसके बाद ये सीधा शॉर्ट ट्रिक से भी हो जाएगा। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे हम कि 4 सब्जेक्ट हैं सीमा के, चारों सब्जेक्ट हैं सीमा के, हिंदी, मैथ, साइंस और इंग्लिश। चारों में कुल मिला के उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं? चारों में कुल मिला के सीमा ने जो अंक प्राप्त किए हैं वह है 480 अंक। तो 480 अंक हैं और यहाँ डिग्री में दिए हुए हैं। तो यहाँ ऑप्शन में देखें आप, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 93 दिया हुआ है, 116 दिया, 109 दिया, 124 दिया। तो आप देखेंगे कि मैथ का पूछा है तो 93 लगा दें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डिग्री में है, यहाँ अंकों की बात हो रही है। तो ऐसे सीधा आप गलत कर सकती हैं। तो इसके लिए हमें क्या सोचना है? हमें ये सोचना है कि ये जो घेरा है, ये जो वृत्त है, पाई चार्ट है, ये जो पाई चार्ट ये जो है ये कितने डिग्री का कोण बनाता है? पूरा ये इसमें कितना एरिया है? 360 डिग्री है। तो आप देखेंगे कि सिंपल सी बात है, आप देखेंगे क्योंकि 360 डिग्री में ये चारों को मिलाएं तो कितना मान होता है? मैथ, हिंदी, इंग्लिश और साइंस चारों की डिग्री मिलाएं तो कितनी होती है? 360 डिग्री होती है। तो 360 डिग्री में अंक कितने हैं? कुल अंक कितने हैं 360 डिग्री में? कुल अंक हैं 480। दिया हुआ है सवाल में 480 अंक हैं कुल। 360 डिग्री में 480 अंक है। तो 360 डिग्री में 480 हैं, तो इसका मतलब हमारे दिमाग में आ गया कि 360 बहुत सारा दिया हुआ है, 360 में 480 हैं, तो एक में कितना होगा? एक का निकालना है। एक डिग्री में अंक कितने होंगे? इस पूरे एरिया में 360 अंक पड़े हैं, तो एक डिग्री एरिया में कितने होंगे? तो एक डिग्री एरिया में होंगे 480 बटा में 360 डिग्री होंगे। 480 बटा में 360 डिग्री होंगे। तो एक एरिया में अंकों की संख्या निकालनी है। तो 0 से 0 कट गया और दोनों में एक ही पहाड़े का भाग चला जाएगा। किसका जाएगा? 12 का। 12 को 4 से करें तो 48 आता है और 12 को 3 से करें तो 36 आता है। तो मतलब कुल मिला के एक डिग्री में अंक हैं, अंक पड़े हैं 4/3 अंक। अब जो भी हम उत्तर निकालना चाहते हैं तो आसानी से निकल जाएगा। कैसे? हमें गणित की बात कर रहा है वो, तो गणित की बात कर रहा है हमारे पास, तो गणित के अंक निकालने हैं। तो एक डिग्री में आपको पता है कि एक डिग्री में हमें पता है कितने अंक हैं। यहाँ देखें 360 का पता था हमें, 480 दिया हुआ था 360 का, तो हमने एक का निकाल लिया। तो याद रखिएगा कि जब हमने ज़्यादा का मान दिया हो और एक का निकालना हो तो भाग करते हैं। 360 का दिया था, एक का निकालना है तो 360 का इसमें हमने क्या कर दिया? कुल में भाग कर दिया। तो एक का आ गया हमारे पास कि एक डिग्री एरिया में 4/3 अंक हैं। अब देखिए आप मैथ का निकालना है तो मैथ में कितने डिग्री दिया हुआ है? 93 दिया हुआ है। तो एक डिग्री में 4/3 है तो 93 डिग्री में कितने होंगे? 93 डिग्री में
अंक बराबर कितने होंगे, 4/3। एक का दिया है, ज़्यादा का निकालना है। अब देखो पहले 360 का पता था, एक का निकाला तो भाग कर दिया। अब एक का पता चल गया, 93 का निकालना है, मतलब ज़्यादा का निकालना है, तो अब क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। ज़्यादा का निकालना है तो गुना करना है, एक का निकालना है तो भाग करना है। अब गुना कर देंगे हम, इंटू करेंगे 93, तो 3 का भाग करेंगे तो आप देखें सीधा ही आंसर पड़ा है, 3 तिया 9, तो 3 एकम 3। अब आप देख लें सीधा 4 एकम 4, तो इनमें से देखें इकाई अंक 4 किस में है, डी ऑप्शन हो जाएगा। इकाई अंक 4 किस में है, डी ऑप्शन हो जाएगा। यदि आप आगे हल करना चाहते हैं तो 4 × 31 ये हो जाएगा 4, 4 तिया 12, तो 124। तो गणित विषय में सीमा ने कितने अंक प्राप्त किए, 124 अंक प्राप्त किए हैं। इसी में उन्होंने 95 नंबर सवाल पूछा है। तो 95 नंबर में उन्होंने ये पूछा, सीमा ने हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में कितने अंक अधिक लिए। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 360 डिग्री में कुल कितने अंक हैं, 480। 360 में कुल हैं 480, तो 1 डिग्री का हमें पता होना चाहिए। तो 1 डिग्री में जैसे पीछे हमने किया था, 1 डिग्री में अंक बराबर हैं 480, मतलब 360 का दिया, 1 का निकालना है। जब 1 का निकालना है तो भाग कर देना है, हमने भाग कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास 4/3 आ गया। तो 1 डिग्री का आ गया। अब हम कुछ भी इसमें दिया है हम बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि उसने बोला कि हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में, तो हिंदी में कितने हैं, तो डिग्री में अधिक, डिग्री में अधिक, डिग्री में अधिक, तो डिग्री में कितने अधिक हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखें हिंदी में कितने हैं, 108। सबसे पहले तो डिग्री में कितने अधिक है वो देख लेते हैं। और इंग्लिश में कितने हैं, 72। तो घटाव करते हैं इसका, कितने अधिक हैं पता चल जाएगा। ये आ गया हमारे पास 6 और 3, 36 डिग्री अधिक है। डिग्री में 36 डिग्री अधिक है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया, 36 डिग्री ज़्यादा है तो 1 डिग्री में 4/3 है, तो 36 में, क्योंकि 1 का मान 4/3 है, तो कितने अधिक हैं, 36 हैं। तो 1 का मान दिया हुआ है, 36 का निकालना है, तो अधिक संख्या अपने आप आ जाएगी। इंटू करके देख लेते हैं, अधिक का निकालना है तो देखें 4/3 इंटू क्या कर देंगे, 36। कितने अधिक है, 36 डिग्री। तो यहाँ भाग कर देते हैं, 12 तिया कितने हो जाएंगे, 36। तो इसका मतलब सीधा सीधा ऑप्शन आ गया हमारे पास, 48 अंक अधिक हैं। कितने अंक अधिक हैं, 48 अंक अधिक हैं। देखिए प्रैक्टिस के लिए जैसे ये सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि इस पाई चार्ट में प्रदूषण की मात्रा को दिखाया गया है। कुल प्रदूषण की मात्रा 1080 इकाई है। तो कुल प्रदूषण की मात्रा इस पूरे में 1080 इकाई है, और प्रत्येक वाहन का प्रदूषण डिग्री में दिखाया गया है। तो इस वृत्त में 360 डिग्री होता है, इसको कितने भाग में बांट दिया, कितने वाहनों में बांट दिया, 1 2 3 4 5 वाहनों में बांट दिया। तो इन पांचों का योग क्या होगा, 360। तो इस पूरे 360 का कुल प्रदूषण है 1080 इकाई। मतलब यहाँ डिग्री दिया है, यहाँ मान दिया है, तो डिग्री को संख्या में बदलना है हमने। तो आप सबसे पहले तो ये समझना है आपने कि ये पूरा 360 डिग्री का है, तो इन सभी पांचों का योग 360 डिग्री है। तो आपको पता है क्योंकि 360 डिग्री में कुल प्रदूषण कितना है, 1080 है। तो आपको पता है 360 का 1080 दिया है, तो हम 1 डिग्री का निकाल लेंगे। तो 1 डिग्री का क्या हो जाएगा, 1 डिग्री में प्रदूषण 1080 बटा में 360, 1080 बटा में 360, तो ये चला गया। अब 36 तिया कितने होते हैं, 36 दूना 72 होते हैं, और 36 तिया होते हैं 108। तो इस प्रकार से 3 इकाई आ गया। 1 डिग्री में कितना आया, 3 इकाई। तो अब हम कोई सा भी सवाल हल कर सकते हैं। जैसे इसमें 2 सवाल हैं। पहला है कार द्वारा किए जाने वाले प्रदूषण की मात्रा। तो आपको पता है कि 1 डिग्री में 3 इकाई प्रदूषण होता है,
और कार कितने डिग्री बना रही है, कार बना रही है 110 डिग्री। तो इसका मतलब सीधा ही है 110 इंटू 3 करेंगे तो 11 तिया 33, 330 हो जाएगा। सीधा ये ऑप्शन है हमारा, क्योंकि एक इकाई में 1 डिग्री में 3 इकाई है और कार का कितना डिग्री है, 110 डिग्री है। तो सीधा सा ऑप्शन है 11 तिया 33, 330 हो जाएगा। या इसको हल भी करना है तो आपको पता है कि 1 डिग्री का बराबर 3 इकाई, और कितने डिग्री का निकालना है, कार का कितना डिग्री है, 110। तो 110 डिग्री का बराबर 110 इंटू 3 मतलब कितना हो जाएगा, 11 तिया 33, 330 इकाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से सीधा ही इसका मान पड़ा है। इस प्रकार के सवाल अपने बड़े आराम से कर सकते हैं। इसी प्रकार इसका दूसरा जो पॉइंट है कि स्कूल वाहन की अपेक्षा ट्रक कितना अधिक प्रदूषण करते हैं। तो आपने सबसे पहले तो ये देखना है स्कूल वाहन कितने डिग्री है और ट्रक कितने डिग्री है, दोनों का पहले डिग्री में अंतर देख लेना है। तो डिग्री में अंतर यहाँ से सीधा ही देख लो, डिग्री में अंतर 110 है और स्कूल वाहन कितने हैं, 30 है, मतलब 80 डिग्री का फ़र्क है। तो 80 डिग्री है और 1 डिग्री में 3 है तो 240 आ गया, 80 इंटू 3 240 हो गया, सीधा ही आंसर है। तो अपने इसको हल करें तो ये आ जाएगा डिग्री में अंतर, डिग्री में अंतर। तो डिग्री में अंतर आ गया, ट्रक है 110 और स्कूल वाहन है 30, तो डिग्री में अंतर आ गया 80 डिग्री का। अब 1 डिग्री का मान 3 इकाई है तो 80 डिग्री का मान कितना होगा, जब 1 डिग्री का मान 3 इकाई है तो 80 डिग्री का मान होगा, 80 डिग्री का मान 3 इंटू 80 मतलब 240, सीधा सीधा मतलब है 240 से। तो इस प्रकार से हम सीधा आंसर इसका निकाल सकते हैं, हमें हल करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना सा हल करना है हमने कि पूरा एरिया 360 है, 360 में कितना है तो 1 में कितना होगा, तो भाग कर देंगे तो 1 का आ जाएगा। उसके बाद जो भी मान निकालना है, यहाँ देखें आप, इसमें दोबारा देखें स्कूल वाहन और ट्रकों की डिग्री में कितना अंतर है। ट्रक है 110, स्कूल वाहन का है 30, तो कितने का अंतर हो गया, 80 का। 80 इंटू 3 करेंगे 240, सीधा ही ऑप्शन आ रहा है। तो इस प्रकार से हम पाई चार्ट वाले सवाल कर रहे हैं। मैं आपको रिवीजन के लिए 2 सवाल लिखवाता हूँ जिनको करके आप इनकी प्रैक्टिस करके देखें। जैसे ये एक सवाल है प्रैक्टिस में अपने करेंगे इस पाई चार्ट वाला, इसमें पाई चार्ट में डिग्री में दिए हुए हैं मान और इनमें ये आंसर देने हैं, चालान काटे गए चालानों की संख्या बतानी है। तो यदि कुल वाहन 72 लाख हैं तो सबसे पहला पॉइंट है कुल वाहन 72 लाख हैं तो मध्य प्रदेश में कटे चालानों की संख्या राजस्थान में कटे चालानों की संख्या से कितनी अधिक है। एक ये बताना है हमने कितनी अधिक है। दूसरा, हरियाणा में कटे चालानों की संख्या ज्ञात करनी है हमने। तो ऐसा ही हमने सवाल किया, इसके ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, इनका सीधा आपने आंसर निकालना है। और एक और सवाल है जिसमें हमने, जैसे ये सवाल है दूसरा, इसमें सीधा सवाल है, ये जो पाई चार्ट दिया हुआ है इसमें से प्रत्येक का मान प्रतिशत में दिया हुआ है, तो प्रत्येक प्रतिशत को हमने दशमलव रूप में बताना है। तो इनमें से वैसे ऑप्शन में कोई एक पूछ लेगा वो, लेकिन हमने सभी का दशमलव में मान बताना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो प्रतिशत का मतलब होता है, पहले तो इसका टोटल करके देखेंगे हम, इसका टोटल कितना हो रहा है, सभी प्रतिशत का टोटल हो रहा है 100, इनका सभी का टोटल हो रहा है 100। तो जिसका प्रतिशत निकालना है उसके बटा में क्या आएगा, 100 आएगा, मतलब प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो बटा में क्या आएगा, 100। जैसे पहला है 9, पैदल चलने वाले 9% निकालना है, तो 9% को दशमलव में बदलना है, पॉइंट में बदलना है, तो 9 बटा क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, क्योंकि प्रतिशत हटेगा, बटा में क्या आ गया, 100 आ गया। तो बराबर क्या हो गया, इसको पॉइंट में बदलेंगे तो नीचे 2 जीरो है तो 2 छोड़ के पॉइंट हो जाएगा 0.09। इसी प्रकार से बाकी आपने निकालने हैं। तो बड़ा आसान सवाल है, इस तरीके के सवाल जो हमने आज किए हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखा करें। धन्यवाद।